Hello everyone, welcome to the pre-secure for 6 जून 2024। तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेके। और पहला स्टेटमेंट है, टू क्वालिफाई एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इट मस्ट कंटेन्स ओवर 1500 एंडेमिक वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट क्या होता है? जिसमें लकड़ी मिले, वुड मिले, उसको हम वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं। एंडेमिक, एंडेमिक मतलब उसी एरिया का प्लांट हो। तो ऐसा कम से कम 1500 प्लांट्स होना चाहिए, तो हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोल सकते हैं। और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? इसके हिसाब से आप आंसर बताओ। तो यहाँ पे दोनों चीजें जो है वो करेक्ट है, और करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इंडिया के जो 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालयाज, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा इंडिया और बर्मा वाला इलाका, और सुंडालैंड, सुंडालैंड जिसका कुछ पोर्शन कहाँ पे पड़ता है? निकोबार आइलैंड में पड़ता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और इसको आप जरूर नोट्स बना लेना अगर आप क्वेश्चन गलत करो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रशियन cosmonaut Oleg Kononenko is are true? Oleg Kononenko became the first person to spend 1000 days in space। पहला पर्सन बने 1000 डेज स्पेस में गुजारने के लिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और ये माइलस्टोन उन्होंने कब अचीव किया? जून 4 2023 में अचीव किया। ये डेट एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। ऑब्वियस बात है 2023 तो होगा नहीं, अभी हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 2024 होगा। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर आर ट्रू। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब होता है? जून 12 को होता है क्या? The year 2021 was declared as the International Year for the Elimination of Child Labor by the UN General Assembly। UN General Assembly ने 2021 में चाइल्ड लेबर को अबॉलिश करने के लिए ईयर मनाया था। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को 2020 में स्टैब्लिश किया। कौन सा स्टेटमेंट चाइल्ड लेबर से रिलेटेड सही है? ये भी करंट अफेयर्स में, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में ही रहती हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, तो हम क्वेश्चन देते हैं और यहीं से यूपीएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स भी अपने क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो 2020 नहीं है। आईएलओ ने जो चाइल्ड लेबर है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 2020 में नहीं, काफी पहले 2002 के आसपास ही स्टेब्लिश कर लिया था। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो यहाँ से कुछ नोट करना है, आप पॉज करो और नोट्स जरूर बनाओ। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है, वर्ल्ड के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है। उसमें आईआईटी गुवाहाटी का रैंक क्या आया है? 344। ईयर क्या है? 2025। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और ओवरऑल स्कोर आईआईटी गुवाहाटी का कितना है? 32.9। तो क्या ये डेटा जो है, इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है? इंडिया के दो इंस्टीट्यूट, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे जो है वो टॉप 150 में स्थान बनाने में कामयाब हो पाए। टॉप आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी उसके साथ दिल्ली। ठीक है। तो यहाँ भी दोनों स्टेटमेंट आईआईटी गुवाहाटी के बारे में सही दिया गया है, तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबमिट देयर रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर किसको रिजाइन करते हैं? तो प्रेसिडेंट को रिजाइन करते हैं कि नहीं? और रेजिग्नेशन जब प्राइम मिनिस्टर दे देंगे तो प्रेसिडेंट नया प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे? तो ये सेकंड क्वेश्चन है, उसी पार्टी में से बनाएंगे विदाउट कंसल्टिंग द पार्लियामेंट। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को सौंप दिया है। सेकंड इनकरेक्ट है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया तो प्रेसिडेंट अगला प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे? उस पार्टी के मेंबर को बनाएंगे या उस कोएलिशन के लीडर को बनाएंगे जो लीडर के पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? मेजोरिटी। जिस भी लीडर के पास लोकसभा में मेजोरिटी होगा उसको क्या बना दिया जाएगा? उसको लीडर बना दिया जाएगा।
तो यहाँ जो आंसर जो स्टेटमेंट सही होगा वो कौन सा स्टेटमेंट है? 1 सही है ना? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नीचे कमेंट में मार्क्स अपना स्कोर जो है 5 में कितना आ रहा है वो ज़रूर लिखो। इससे क्या होगा, आपका लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव होता है। नोट्स ज़रूर बनाएँ और डेली देखो। प्रीलिम्स के टाइम पे यू विल थैंक यू योरसेल्फ कि आपने पूरा जितने भी महीने ये पूरा सीरीज़ चलता रहेगा प्रीलिम्स तक आपने देखा, तो आप प्रीलिम्स के टाइम पे काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद।